तो गाइस अपन ने लास्ट लेक्चर में काउंट इफ के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में अपन काउंट इफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये काउंट इफ का बड़ा भाई है और ये सम इफ्स की तरह थोड़ा सा काम करता है। काउंट इफ का अगर अपन ओवरव्यू लें तो अब इसमें ये चेक कर सकते थे कि ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड के रेस्पेक्टिवली नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। यहाँ पे काउंट इफ का क्या काम होता है कि ये तो चेक करता ही है कि ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड के रेस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हैं, बट साथ में ये भी दिखाता है कि कितने उधार पे थे और कितने नगद पे थे। ये अमाउंट का टोटल नहीं बता रहा है, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का टोटल बताता है। इसका काम बस यही होता है। सम में और काउंट में ये डिफरेंस होता है कि सम ये जो अमाउंट रहता है इसको कैलकुलेट करता था और काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैलकुलेट करता है। तो अगर अपन काउंट इफ के फॉर्मूले को देखें तो ये किस तरह काम करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन ने काउंट इफ लिखा इज इक्वल्स टू करके ब्रैकेट ओपन करके, उसके बाद अपन अमाउंट वाला जो सेक्शन है जो सम इफ में अपन ने लिया था यहाँ पे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अपने को कैलकुलेट तो करना ही नहीं है अमाउंट वाला अमाउंट, इसीलिए सॉरी अमाउंट वाला कॉलम। तो इसीलिए अपन इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट क्या करेंगे B2 से लेकर के B13 तक का कॉलम जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको पैरामीटर देंगे कि भाई हमको ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन बता। उसके बाद C2 से लेकर के C13 तक का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको पैरामीटर देंगे कि तो भाई क्रेडिट का जो है पैरामीटर ले और उसका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिखा। तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए अपन इसको फॉर्मूले में लगा करके देखते हैं ये किस तरह काम करता है और कैसे इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। सबसे पहले इज इक्वल्स टू लिखेंगे, उसके बाद काउंट इफ टैब के बाद सबसे पहले मैंने ले लिया B2 से लेकर के B13 तक का जो कॉलम है वो ले लिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैंने इसको पैरामीटर दिया कि भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बताना, फिर अगेन कॉमा लगाऊंगा, फिर ये वाला कॉलम लूंगा, मैं ये वाला सारा कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इसको पैरामीटर दूंगा कि मुझे डेबिट का सारा नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बता। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो ये मेरा दो ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। मेरे जो नगद के जो ट्रांजैक्शन है ऑनलाइन के, ये दो ही हैं। देखो, एक तो ये सबसे पहले वाले सेल में हो गया एक, और उसके बाद एक तो ये हो गया और ये दूसरा ये रहा। ये देखिए, ये थर्ड नंबर पे है, सॉरी फोर्थ नंबर पे है, और ये सेकंड नंबर पे। ये दो ट्रांजेक्शन्स हो गए तो ये इसने दिखा दिया। वैसे ही अपन क्रेडिट का करेंगे इज इक्वल्स टू करके काउंट इफ्स टैब ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे B2 से लेकर के B13 तक के सारे सेल, कॉमा लगा करके अपन इसको पैरामीटर देंगे ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन। फिर अगेन कॉमा लगा कर सेकेंड कंडीशन देंगे C2 से लेकर के C13 तक की, फिर कॉमा लगा करके इसको सेकेंड पैरामीटर देंगे, सॉरी सेकेंड कॉलम का पैरामीटर देंगे जो कि क्रेडिट है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो इसका भी आ जाएगा। इसका भी अगर अपन क्रॉस चेक करें तो देखिए ये पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, अब अपन कैश के बारे में देखते हैं। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू करके काउंट इफ टैब दबा करके ब्रैकेट ओपन हो ही जाएगा इसका, और B2 से लेकर के B13 तक का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा दबाएंगे, फिर इसको पैरामीटर देंगे कैश, कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड कंडीशन लेंगे, फिर कॉमा लगा करके सेकंड कॉलम का पैरामीटर देंगे जो कि क्रेडिट है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ये आ गया, सॉरी ये मैंने क्रेडिट का निकाल दिया यहाँ पे, ये H7 की जगह G7 आएगा। मैंने गलती से ये इसका चेक कर लिया। ये देखिए यहाँ पे अगर अपन क्रॉस चेक करें तो ये देखिए क्रेडिट का कैश में 3 आ रहा है और यहाँ पे मैंने ये डेबिट में कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गलती से मैंने H7 लिख दिया G7 की जगह। अभी मैं इसको सही कर देता हूँ तो ये 1 आ जाएगा। ये देखिए 1 आ गया। सेम अपन वापस से फॉर्मूला लगा लेते हैं, काउंट इफ्स टैब पहला कंडीशन, कॉमा पहले कंडीशन की पहली पहला पैरामीटर, फिर कॉमा, फिर सेकंड कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन का पैरामीटर,
ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अगेन करेंगे इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स काउंट इफ्स, फिर पहला कंडीशन कॉमा पहला कंडीशन का पैरामीटर कॉमा सेकंड कंडीशन का पैरामीटर एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सॉरी, इसमें गलत मैंने ले लिया वापस से, यहाँ पे G7 आएगा। अगेन लास्ट वाला बच्चा, इसको भी कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, टैब डायरेक्ट दबा देते हैं तो उससे अपना ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद पहली कंडीशन कॉमा पहले कंडीशन का पैरामीटर कॉमा सेकंड कंडीशन आएगी, सेकंड कंडीशन के बाद कॉमा लगा करके अपना सेकंड पैरामीटर एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा है ये आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये वाला डेटा मिलेगा जो ये रॉ डेटा है। आपको ये बनाना पड़ेगा सेल्फ, जैसे मैंने यहाँ पे भी ये बनाया था, इसको कॉपी करके यहाँ ये ऐसा बना दिया था। ये कंटेंट्स भी क्लियर कर, ये आपको ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी, ये आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। और इसको चेक करने के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये आपके हिसाब से आप खुद निकाल के लगा सकते हो। जैसे कि ये आप इफ़ वाले फॉर्मूला को चेक लगा करके चेक कर सकते हो कि इसमें ये इफ़ एंड लगा करके चेक कर सकते हो, इफ़ फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो कि कितने रिपीट हुए हैं नाम, कितने सेम हैं। इसके बारे में भी मैं एक रेस्पेक्टिव वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा कि आपको जो ये वाला डेटा है, कहाँ गया, ये वाला रॉ डेटा कैसे ये रॉ को थोड़ा प्रोसेस करके ये वाला डेटा कहाँ से निकालें और कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको एक रेस्पेक्टिव वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आप चाहें तो आपका थोड़ा सा दिमाग अगर आप खर्च करेंगे तो ये काउंट इफ से भी निकाला जा सकता है। ये जैसे ये देखिए अपन ने यहाँ पे यही करा था, ये थोड़ा सा इसको भी यूज़ करके सम इफ को और इफ को थोड़ा सा यूज़ करके निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको रेस्पेक्टिव वीडियो बना के फिर भी दे ही दूंगा। चलिए, ये लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अपन आगे लेक्चर में एवरेज के बारे में और एवरेज इफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।